बच्चों अभी हम माय चाइल्डहुड की एक्सरसाइज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक की थोड़ी सी रह गई थी। सो पेज 76 पे मैच करना है हमें। क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट है उसका, क्वेश्चन 1। सो मैचे विद बी है, ब्रोक आउट इन अकॉर्डेंस विद हेल्पिंग हैंड, कुड नॉट स्टमक, जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। सामने मैच करना है हमें। एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, began suddenly in a violent way, assistance, persons with power to make decisions according to a particular rule। ठीक है, सो अब हम ये सब मैच करते हैं। सो वी आर मैचिंग इट। सो अब सबसे पहले धीरे धीरे सोचेंगे। ब्रोक आउट का मतलब, ब्रोक आउट सडनली कुछ स्टार्ट हो जाना, एकदम वायलेंट सा, मतलब एकदम कहते हैं ना हिंसा, भड़क जाना। सो दैट मीन्स ब्रोक आउट। सो ब्रोक आउट का मतलब है बिगेन सडनली इन अ वायलेंट वे। ठीक है, अच्छा अभी सेकेंड थर्ड नहीं समझ आ रहा, चलो। कुड नॉट टॉलरेट, कुड नॉट स्टमक, कुड नॉट स्टमक मतलब सहन नहीं हुआ। सो वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, इसको मैच करते हैं इससे। जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है, एक स्पिरिट तो अच्छी फीलिंग है, ठीक है। जनरसिटी स्पिरिट, जनरसिटी ऑफ स्पिरिट ही अच्छी फीलिंग है। तो एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, तो इसको किससे मैच करेंगे? एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस से। ठीक है, अच्छा अब क्या रहा? फिगर्स ऑफ अथॉरिटी और इन अकॉर्डेंस विद। अब क्या रहा हमारा? सो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब, अथॉरिटी का मतलब पावरफुल पोजीशन पे कोई हो। सो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी को किससे मैच करेंगे? फिगर्स ऑफ अथॉरिटी को पर्सन्स विद पावर टू मेक डिसीजंस, ये होगा। रहा क्या हमारा? इन अकॉर्डेंस विद। अब इन अकॉर्डेंस विद क्या रहा? सो इन अकॉर्डेंस विद के साथ क्या मैच होगा? सो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, वो मैच होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल। और हेल्पिंग हैंड, थर्ड नंबर, हेल्पिंग हैंड किसके साथ मैच होगा? सो हेल्पिंग हैंड मतलब असिस्टेंस, किसी को सपोर्ट करना, असिस्ट करना। सो हेल्पिंग हैंड। फिर से देखते हैं, ब्रोक आउट के साथ क्या मैच हुआ? बिगेन सडनली इन अ वायलेंट वे, अचानक से एकदम झगड़ा हो जाना, दंगा हो जाना। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, किसी पर्टिकुलर रूल के हिसाब से। अ हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है असिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट करना। कुड नॉट स्टमक मतलब सहन नहीं करना। वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट। जनरसिटी ऑफ स्पिरिट एंड एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, जनरसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब अच्छाई। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब पर्सन्स विद पावर टू मेक डिसीजंस, फिगर ऑफ अथॉरिटी मतलब पावरफुल लोग। ठीक है, सो दिस इज द मैच विद बी। अब इसका क्वेश्चन 2 क्या है? फॉर्म एंटोनम्स। आपको ये सारे शब्द दिए हुए हैं, आपको इनके ऑपोजिट लिखने हैं, इनके आगे आपको आगे प्रीफिक्स लगा के आपको नए एंटोनम्स बनाने हैं। तो अन, इन, इल, इर, इम, ये यू एन अन, आई एन इन, आई एल, आई आर, आई एन, इन सब के आगे आपको लगा के ये आपको मैच करना है, मतलब आपको इसका एंटोनम करना, मैच नहीं करना है, आपको ये न्यू वर्ड बना देना है इससे। सो एडिक्वेट का, एडिक्वेट के आगे क्या लगाएंगे? इनएडिक्वेट। ठीक है, सो ये हो गया इसका एंटोनम, इनएडिक्वेट। डिमांडिंग के सामने अनडिमांडिंग, डिमांडिंग क्या होता है? अनडिमांडिंग। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक के सामने अनपैट्रियोटिक। ठीक है, लॉजिकल तो इलॉजिकल होता है। एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। एक्टिव, इनएक्टिव। डिस्प्यूटेड का क्या होगा? अनडिस्प्यूटेड। लीगल, लीगल, इलीगल। रेगुलर, इरेगुलर। इनमें से काफी शब्द, बहुत सारे शब्द तो आप सुनते भी हो जब भी आप इंग्लिश, रेगुलर इंग्लिश बोलते हो, एसएस में या किसी में भी,
So inadequate, undemanding, unpatriotic, illogical, unacceptable, inactive, undisputed, illegal, irregular, ये सारे शब्द सुनते हो. True का untrue, accessible का inaccessible, responsible का irresponsible, टॉलरेंट का क्या होगा, टॉलरेंट का इनटॉलरेंट. ठीक है. परमानेंट का क्या होगा, इम्परमानेंट. ठीक है, इम्परमानेंट. कोहेरेंट का इनकोहेरेंट. और इसका इम्पॉसिबल. ठीक है, पॉसिबल का क्या होगा, इम्पॉसिबल. ठीक है. सो इस तरह से आप आगे प्रीफिक्स लगा के एक एंटोनम बना सकते हो, ऑपोजिट बना सकते हो. ठीक है. इनएडिक्वेट, अनडिमांडिंग, अनपैट्रियोटिक, इलॉजिकल, अनएक्सेप्टेबल, इनएक्टिव, अनडिस्प्यूटेड, इलीगल, इरेगुलर, देन अनट्रू, इनएक्सेसिबल, इररिस्पॉन्सिबल, इनटॉलरेंट, इम्परमानेंट, इनकोहेरेंट और इम्पॉसिबल. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट एंटोनम्स. बच्चों अभी लास्ट एक देख लेते हैं. ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. पेज नंबर है 77. पेज 77 में हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. सो पेज 77. Rewrite the sentences below changing the verb in brackets into passive voice. खाली ब्रैकेट को ही पैसिव वॉइस में करना है. ब्रैकेट को ही पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है. अगर आप मतलब आपने आपके जो लोअर ग्रेड्स है, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े थे. रूल्स क्या थे कि प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट में, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है. तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अब यहाँ देखो ये है गिव अवे. अच्छा, ये हो रही है यस्टरडे की बात, कल की बात हो रही है और गिव अवे है. ठीक है. सो प्रेजेंट और मतलब कल की बात हो रही है, मतलब पास्ट है तो ऑलरेडी सेंटेंस मतलब यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब कल की बात पास्ट में है सेंटेंस. सो गिव अवे का पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट. सो जो ये गिव अवे है क्या हो जाएगा, वर गिवन अवे. ठीक है. एक्चुअली इस बार ही तो आपका पैसिव वॉइस आपके कोर्स में से कैंसिल है, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा हो, एनसीईआरटी ने भेजा है. पर तो भी ये छोटे स्टैंडर्ड्स में आपको आ चुका है तो खाली थोड़ा, और मतलब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था तो थोड़ा एक्टिव पैसिव थोड़ा वैसा ही थोड़ा होता है. ठीक है. पूरा नहीं पर थोड़ा थोड़ा. सो गिव अवे का क्या हो जाएगा, वर गिवन अवे. सो इन यस्टरडेज competition the prizes were given away by the principal. In spite of financial difficulties the laborers pay on time. अब in spite of financial difficulties, पैसे की आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी लेबरर्स को पे किया गया. ये भी पास्ट है, ये पास्ट का सेंटेंस है. सो फिर से पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. सो पास्ट परफेक्ट में कैसे होगा, सो इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबरर्स वर पेड ऑन टाइम. ठीक है. लेबरर्स को टाइम पे किया गया. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट देखें फिर. ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स नॉट अलाउ बियॉन्ड. अब रिपब्लिक डे, ठीक है, अब रिपब्लिक डे हो गया है वैसा समझ के चलें. सो ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स वर नॉट अलाउड. आप देखो सब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. यहाँ देखो वर गिवन अवे, यहाँ देखो वर पेड और यहाँ पे वर नॉट अलाउड. ठीक है. सो पास्ट मान सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करो कौन सा टेंस है. तो मुझे पास्ट टेंस ही लग रहे हैं. यस्टरडे, सैलरीज नहीं भाई, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, रिपब्लिक डे, मैं सबको पास्ट लेके चल रही हूँ. सो पास्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है. ठीक है. सो ऑन रिपब्लिक डे
vehicles were not allowed beyond this point. इस पॉइंट के आगे व्हीकल्स को अलाउ नहीं किया जाता है. अब यहाँ देखो ये सीधा स्टार्ट हो रहा है. सेकेंड हैंड बुक्स बाय एंड सेल ऑन द पेमेंट एवरी सैटरडे. हर सैटरडे को सेकेंड हैंड बुक्स खरीदी बेची जाती हैं. सो ये चल रहा है, मतलब हर सैटरडे हो रहा है. सो यहाँ ये प्रेजेंट में है, ठीक है. सो प्रेजेंट मतलब थर्ड, मतलब ये भी प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है. सो सेकेंड हैंड बुक्स are bought and sold on the pavement every Saturday. मतलब हर सैटरडे को सेकेंड हैंड बुक्स खरीदी बेची जाती हैं. आप ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है ये, इसीलिए. ठीक है. सो नेक्स्ट है इलेक्शंस टू द लोकसभा होल्ड एवरी 5 years. अब ये रेगुलर होता है हर 5-5 साल में, तो ये भी क्या हुआ है, प्रेजेंट ही है. सो इसको भी आप इसी तरह से लिखेंगे जैसे आपने ऊपर लिखा. सो इलेक्शंस टू द लोकसभा अभी आर हेल्ड, होल्ड का आर हेल्ड, जैसे यहाँ पे आर वॉट वही होता है रेगुलर, तो आर हेल्ड एवरी 5 years. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में है ये पास्ट में था, ये प्रेजेंट में है. ठीक है. अवर नेशनल एंथम कंपोज रविंद्रनाथ टैगोर. अभी हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था. तो अभी यहाँ देखो, सो अवर नेशनल एंथम हैज बीन कंपोज्ड. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था और ये नेशनल एंथम अभी चल रहा है. देखो अभी आप बात समझो, नेशनल एंथम अभी चल रहा है, ऐसे तो नहीं बंद हो गया, रविंद्रनाथ गुजर गए तो भाई 10 साल के बाद, ऐसा नहीं, चल रहा है ना. तो इसको प्रेजेंट में ही लिखेंगे, पर प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है. सो अवर नेशनल एंथम has been composed by Rabindranath भाई हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सो दिस चैप्टर इज फाइनली कंप्लीटेड. इसके बाद कुछ ऐसे खास नहीं है. आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. यहाँ ऐसी 2 रैंडम पैराग्राफ्स दिए हैं. सो वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में कर सकते हैं कि भाई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखें. इसके बाद फिर स्पीकिंग पार्ट है. ठीक है. सो चैप्टर एंड्स हियर. So we are finally ending this chapter. The story was really very interesting, inspiring story. और आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. ठीक है. You can take inspiration from the story. आप you can मतलब ओपन माइंडेड हो जाइए. आप भी इतने अच्छे विचार रखिए. हाँ, just be like Dr. APJ Abdul Kalam. So just ending here. Please do each and everything and WhatsApp me.